हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1.2 क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर है इंटीजर। मैंने इसकी 1.1 पूरी एक्सरसाइज विद इंट्रोडक्शन वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी ये जो हमें दे रखे हैं इनके हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करना तो आप सबको आता है, ये तो नॉर्मली चीज़ है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो पूरे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, इस वजह से मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखते हैं। अब देखो 3 इंटू माइनस का 1। अब मैंने आपको बताया है जब भी किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वो खुद नंबर वही आता है। जैसे 3 है, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 आएगा, लेकिन आएगा नेगेटिव। क्यों आएगा? कि यहाँ है माइनस का साइन है, इसलिए नेगेटिव आएगा। अब मान लो 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करोगे तो माइनस का 3 आएगा ऑब्वियसली। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखी है, नहीं समझ में आया तो वहाँ जाकर देखना, अच्छे से समझ में आएगा। माइनस का 3, पहला आंसर ये हो गया। अब देखते हैं बी क्या है। माइनस की 1 की मल्टीप्लाई 225 से करनी है। अब देखो कितना बड़ा नंबर है 225। 25 को देख के घबरा जाएंगे, देखते हैं कि 225 की मल्टीप्लाई करनी है। कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बताया, कोई भी इंटीजर हो, कितना भी बड़ा इंटीजर हो, अगर उसकी मल्टीप्लाई 1 से करनी है ना, उसकी मल्टीप्लाई 1 से करनी है, कितना ही बड़ा इंटीजर हो उसकी मल्टीप्लाई अगर 1 से करनी है तो वो खुद इंटीजर वही आता है। सिर्फ हमें साइन देखना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव का होता है तो पॉजिटिव आता, नेगेटिव का है तो नेगेटिव आएगा। तो क्या आएगा? माइनस का 225, ये आएगा इसका आंसर। अब घबरा गए होंगे बहुत से बच्चे, देखे कि 225 बोलेंगे, वो तो देखते ही क्वेश्चन को मना करते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, माइनस की 21 की मल्टीप्लाई माइनस की 30 से करनी है। इसमें है बच्चों को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस की 21 की मल्टीप्लाई माइनस की 30 से करनी पड़ेगी। अब ये देखो मल्टीप्लाई करना तो आप सबको आता होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि 21 की मल्टीप्लाई 30 से करनी है, ऐसे करती है। अब रही माइनस के, माइनस देखो ना, माइनस माइनस प्लस, वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है। मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस प्लस वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका आंसर कैसे निकल जाएगा? इसका आंसर आएगा 630। आप मल्टीप्लाई करना इस तरीके से, आंसर 630 निकल के आएगा। मैंने इसलिए शॉर्ट में लिखा हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, बस। अभी देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया -1 का, और डिजिट इतनी बड़ी है। यहाँ फ़र्क क्या है कि यहाँ भी माइनस का बना है, यहाँ भी माइनस का बना है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यहाँ माइनस नहीं आएगा, सिर्फ पॉजिटिव आएगा। क्या है? 316 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, तो 316 आंसर आ जाएगा। अब ये देखो -15 की मल्टीप्लाई 0 इंटू माइनस का 18। मैंने आपको क्या बताया था कि 0, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी 0। रूल नंबर 6 से 7 था, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है, जगह देखना। किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करते हो ना, उसका आंसर 0 निकल के आता है। चाहे तुम कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, अगर बीच में उसकी में मल्टीप्लाई है ना, आंसर 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 0। कुछ करना ही नहीं है, आंसर आएगा 0। जहाँ 0 देखा आंख बंद करके 0 लिखना है। कब? जब मल्टीप्लाई हो। जब मल्टीप्लाई होगा ना, वहाँ पे तुम्हें आंख बंद करके 0 करना है। हाँ, तो अब देखते हैं एफ पार्ट क्या है। -12 इंटू -11 इंटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना तो कुछ 0 है ना कुछ, क्योंकि डिजिट भी 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है। पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, चाहे तुम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो, किसी की भी कर सकते हो। आंसर तो सेम आना है, मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ आपको माइनस का ध्यान रखना है, माइनस आएगा चाहे प्लस आएगा। ये देखो अब क्या करते हैं, देखो मैं आपको एक एक तोड़ के बताऊंगा। माइनस के 12 की मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 11 एंड माइनस के 10। आप क्या करो, इधर से माइनस के 11 से मल्टीप्लाई 10 से कर दो। माइनस के 11 की मल्टीप्लाई माइनस से 10, इसको बाद में करेंगे, पहले इन दोनों करते हैं मल्टीप्लाई। इनको करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 110। 12 भी आ गया, 11 की मल्टीप्लाई मैंने 10 से कर ली, आंसर ही आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर। तो अब 110 की मल्टीप्लाई 12 से करनी है, मैंने इस तरह से बताया ना, इस तरह से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास में 1220, 1220 इसका आंसर आएगा। अब देखते हैं जी पार्ट। जी पार्ट क्या कहता है? 9 इंटू -3 इंटू माइनस का 6, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब क्या करना है आपको, ये देखो ऐसे ही करो, बिल्कुल तोड़ तोड़ के, बिल्कुल एक एक स्टेप दिखाना है एग्जाम में आपने किस तरीके से मल्टीप्लाई करी है। और जब आप करो ना, इस तरीके से यहाँ पे साइड में पेपर के लाइन खींच के उस तरफ मल्टीप्लाई करना है, ताकि टीचर को लगे कि इसने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, किसी ने चीटिंग करके नहीं करा।
तो क्या करते हैं, पहले 9 लिखा, मल्टीप्लाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, -6 की मल्टीप्लाई -3 से करते हैं। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 18। -6 की मल्टीप्लाई -6 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो पॉजिटिव का 18 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 18 की मल्टीप्लाई 9 से करनी पड़ेगी, 18 मल्टीप्लाई 9 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 18 निम्मा होता है 162, 18 निम्मा 162 आंसर आया इसका ये। अब ये देखो, अब मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का एच पार्ट, ये देखो कि माइनस का 18 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4, अब इन तीनों में मल्टीप्लाई है, वो है नेगेटिव, इन तीनों में नेगेटिव का साइन है। क्या करेंगे, माइनस का 18 यहाँ रखेंगे, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस की 5 हमने माइनस के 4 से करेंगे, तो माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, बता रखा मैंने माइनस माइनस पॉजिटिव। अब माइनस के 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 4 से करते हैं तो आंसर आएगा 20, क्योंकि 5 चौक 20 और माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। अब 18 की मल्टीप्लाई 20 से करनी है, अब देखो यहाँ पे, अब 18 की मल्टीप्लाई आपको 20 से करनी है तो क्या करोगे, 18 की मल्टीप्लाई 20 से करने के लिए क्या करोगे, आप सिर्फ भी करो 18 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 18 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 18 दूनी कितना होता है 36, अब 1 लगा दो 0, क्योंकि 0 1 है, अगर यहाँ 0 तो एक और 0 हो जाती, 18 दूनी 36 यानी 360, क्योंकि एक 0 यहाँ पर है, एक 0 ये तो काउंट होगा 0, भाई 0 भी तो कोई नंबर होता है, भले किसी के मल्टीप्लाई करने से कोई 0 हो जाता है, लेकिन किसी के पीछे लग जाता है तो वो 0 बहुत बड़ा हो जाता है। आप किसी नोट के पीछे लगा के देखो 0, मना नहीं करोगे आप लेने से। हाँ ये देख, ठीक है ना, यहाँ देखो, अब 18 की मल्टीप्लाई 2 से करा तो 360, लेकिन आंसर आएगा नेगेटिव। क्यों, यहाँ पॉजिटिव हो गया, लेकिन जब नेगेटिव अब पॉजिटिव मिलती है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है ये। अब देखते हैं आई पार्ट क्या कह रहा है, ये रहा, माइनस की 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस की 3 मल्टीप्लाई प्लस का 4। अब यहाँ आ गया 4 डिजिट, 1 2 3 4, अभी आ गई 4 डिजिट। इसको कैसे करना है, इसी की तरह करेंगे, लेकिन एक एक स्टेप दिखा के, ताकि एग्जामिनर हमारे नंबर ना काटे। क्या करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई इनटू माइनस का 2 मल्टीप्लाई, अब माइनस की 3 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, 3 चौक 12 आंसर आएगा, मतलब 12 आंसर नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, वो भी कब, नेगेटिव, वो आएगा नेगेटिव। -12 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, -12 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो वो आता है हमारे पास -12 की मल्टीप्लाई 24 निकल के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 12 दूनी 24 इंटू ये वाला 1 माइनस का। अब मैंने बता रखा है किसी की मल्टीप्लाई अगर हमें 1 से करनी है तो वो खुद वही नंबर आता है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लो हमारे पास एक इंटीजर है, अब इंटीजर की मल्टीप्लाई तुम 1 से करोगे तो भाई वो इंटीजर ही आएगा ना, मैं बताते बताते थक गया, ठीक है ना। अब क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 24, ये इसका आंसर है, माइनस का 24। अब इसका लास्ट पार्ट जे पार्ट क्या कहता है, माइनस का 3 इंटू माइनस का 6 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 1। अब इन चारों में माइनस माइनस लगा हुआ है और ये 4 डिजिट है इसमें। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये देखो, माइनस की 3 की मल्टीप्लाई माइनस से 6 से करेंगे इंटू, अब माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो 2 1 2, क्योंकि इंटीजर 2 है और 1 मतलब 1 भी एक इंटीजर है। मैं बता रहा हूँ किसी की भी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वो खुद नंबर वही आता है, तो पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, आगे नहीं लेके जा रहा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो इधर ही। अब 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई, अब 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा, छोड़ो से, माइनस प्लस माइनस, 6 दूनी 12, समझ में आया, 6 दूनी 12 और माइनस प्लस माइनस, इसलिए यह माइनस आया। अब तुम 12 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 12 तिया 36 और माइनस माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। यही था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,